सोलर पैनल, नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग। पाकिस्तान जहां हुकूमतें सिर्फ बिजली का बिल नहीं लेती बल्कि अब आपके सोलर से पैदा होने वाली मुफ्त बिजली के फायदे को महदूद करती है। क्या आपने सुना है कि पाकिस्तान में हुकूमत ने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म कर दिया और इसे एक नए सिस्टम नेट बिलिंग में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला वाकई बिजली के निज़ाम को बचाने के लिए या ये सोलर लगाने वाली आवाम के लिए एक नया झटका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सोलर लगाना फायदे का सौदा रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को इंतहाई आसान जुबान में समझेंगे। मैं आपको डिटेल के साथ पूरा बिलिंग सिस्टम बताऊंगा और वो हकायक सामने लाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी न सुने। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 33 गीगावाट सोलर पावर लग चुका है, जिसमें तकरीबन 6 गीगावाट नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड से जुड़ी है, जबकि तकरीबन 27 गीगावाट ऑफ ग्रिड या घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लाखों लोग अब अपनी बिजली खुद बना रहे हैं और यही वो तब्दीली है जिसने बिजली के निज़ाम को हिला के रख दिया। बहुत से लोग तो जानते होंगे कि नेट मीटरिंग एक ऐसा निज़ाम था जिसमें अगर आप सोलर सिस्टम से ज़्यादा बिजली बना लेते हैं तो वो अज़ाफी बिजली हुकूमत को बेच सकते हैं और हुकूमत आपको तकरीबन 26 रुपए के लगभग फी यूनिट देती थी। और यही वजह थी कि बहुत से लोग सोलर लगाते थे। लेकिन अब हुकूमत ने नेट मीटरिंग ख़त्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करवाई है और इस नए सिस्टम में अब आपको अपनी सोलर बिजली बेचने पर सिर्फ तकरीबन 9 से 11 रुपए फी यूनिट मिलेंगे, जबकि आप ग्रिड से जो बिजली खरीदेंगे वो तकरीबन 37 से 55 रुपीस फी यूनिट तक होगी। यानी आप सारिफ को बिजली खरीदने और बेचने के अलग अलग रेट मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके सोलर पैनल ने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए और आपने टोटल महीने में 600 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको बकाया 100 यूनिट के हिसाब से अपना बिल देना होता था। ये तकरीबन 3300 रुपीस बनते हैं अगर हम 33 रुपीस का एक यूनिट लगाएं। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में अगर आपके सोलर पैनल ने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो आप हुकूमत को पहले 9 रुपए के हिसाब से वो 500 यूनिट बेचेंगे और आपने अब 600 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आप कम से कम 33 रुपए के हिसाब से 600 यूनिट खरीदेंगे, यानी 4 गुना महंगी बिजली। और अब एक बार फिर महंगी बिजली हुकूमत से खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे और इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो आपसे जो बिजली खरीदेगी उस पर टैक्सेस भी लेगी और जो बेचेगी उस पर भी आपसे तमाम तरह टैक्सेस वसूल करेगी। यहाँ एक और अहम मसला भी पैदा होता है जिसे डग करो कहा जाता है। जब दिन में लोग सोलर से बिजली बना रहे होते हैं तो ग्रिड से बिजली की मांग कम हो जाती है, लेकिन रात में जब सोलर बंद हो जाता है तो अचानक बिजली की मांग बढ़ जाती है। ये बिजली के निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बिजली कंपनियां सिर्फ बिजली बेचकर नहीं चलती, उन्हें ग्रिड, तारों और सिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी अखराजात करने होते हैं। लेकिन जब ज्यादातर लोग सोलर लगा लेते हैं तो वो ग्रिड से कम बिजली खरीदते हैं। नतीजा ये होता है कि कंपनियों के अखराजात बाकी लोगों पर डाल दिए जाते हैं, यानी जो सोलर नहीं लगा सकते उन्हें ज्यादा बिल देना पड़ता है। हुकूमत का इस सारे मामले पर कहना है कि नेट बिलिंग से निज़ाम बेहतर होगा, लेकिन हुकूमत खुद मान रही है कि इसके कुछ बड़े असरात भी होंगे। अगर हम इसके असरात के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर सोलर का फायदा कम हो जाएगा। सोलर लगाने की लागत वापस आने में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा। और अगर इसका दूसरा असर देखें तो लोग ग्रिड सिस्टम छोड़ भी सकते हैं। बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर सोलर और बैटरीज पर मुंतकिल हो जाएंगे। और तीसरा ये कि सोलर अब सिर्फ अमीरों तक महदूद हो सकता है, क्योंकि अब सोलर लगाना महंगा और कम फायदेमंद हो जाएगा। नए कवानीन के मुताबिक अब आप अपने सोलर सिस्टम को अपनी मौजूदा बिजली की जरूरत के मुताबिक ही लगा पाएंगे, यानी अब आप कुछ ज्यादा प्लेटें लगाने की इजाजत नहीं होगी। आप अपने लोड के मुताबिक अपना सोलर सिस्टम अप्रूव करवाएंगे। और इसका एक नुकसान ये भी होगा कि अगर मुस्तकबिल में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक किचन इस्तेमाल करना चाहें तो आपको दोबारा सिस्टम तब्दील कराना पड़ेगा। नए कानून के बाद अगर आप बिजली के बिल से बचना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बिजली खुद इस्तेमाल करना होगा जो आपके सोलर सिस्टम ने प्रोड्यूस की है, और इसके लिए आपको बैटरी सिस्टम लगाने पड़ेंगे ताकि आपका इन्हिसार ग्रिड सिस्टम पर कम से कम हो सके। सोलर सिस्टम पाकिस्तान में पहले ही गरीब आवाम से बहुत दूर था और अब जब इसका फायदा और कम हो गया है तो कम आमदनी वाले लोगों के लिए इसे लगाना मजीद मुश्किल होता है। पाकिस्तान का असल मसला सोलर सिस्टम नहीं बल्कि पाकिस्तान का बिजली टैरिफ सिस्टम है, जिसमें बिजली बनाने की कीमत और सिस्टम चलाने की कीमत को अलग नहीं किया जा सकता।
اگر حکومت واقعی نظام بہتر کرنا چاہتی ہے تو اسے وقت کے حساب سے بجلی کے ٹیرف مقرر کرنا ہوں گے، گریڈ کے اخراجات واضح کرنا ہوں گے، سولر کو سب کے لیے قابل رسائی بنانا ہوگا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ نیٹ بلنگ بجلی کا نظام بچا پائے گی یا لوگ گرڈ چھوڑ جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن پاکستان کا اصل چیلنج یہ نہیں کہ سولر کو روکا جائے، بلکہ ایسا نظام بنایا جائے جس میں بجلی کا گرڈ بھی مضبوط رہے اور عوام بھی فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ توانائی کا مستقبل سولر اور جدید ٹیکنالوجی سے ہی جڑا ہے۔ یہ تھی پاکستان میں نیٹ میٹرنگ ختم ہونے کی مکمل حقیقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع پر تحقیق کریں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے قلب فیصل، جہاں ہم صرف خبریں نہیں بلکہ حقیقت اور سچائی کو زندہ رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔